नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बीते कल से बरेली जो है वो सुर्खियों में है, उत्तर प्रदेश का बरेली। जी हां, आपको बता दें कि तोकीर रजा खान ने जो है मौलाना तोकीर रजा खान की अगर बात करें, सामूहिक धर्मांतरण कराने का ऐलान किया है। जी हां, उसके बाद से विवाद जो है वो यहां पर उत्पन्न हो चुका है और सामूहिक धर्मांतरण जो है, इस्लामिक धर्मांतरण कराने का जो ऐलान उन्होंने किया है और कहा है कि 23 लड़के लड़कियों का जो है वो खुलेआम इस्लामिक धर्मांतरण कराएंगे अगले हफ्ते। इसका ऐलान उन्होंने किया, जिसके बाद से लगातार विवाद जो है वो उत्पन्न हो रहा है। अगर बात की जाए बरेली की, तो जनता खुद जो है वो प्रशासन के पास पहुंच रही है। जी हां, डीएम ऑफिस में पहुंच रही है और जाकर के आवेदन किया जा रहा है कि इस तरह का कोई भी जो कार्यक्रम है उसकी इजाजत नहीं यहां पर दी जाए प्रशासन की तरफ से। सीधे तौर पर यह जो है उल्लंघन किया जा रहा है तोकीर रजा खान की तरफ से। आपको बता दें कि तैयारी वो कर रहे हैं, इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ दरगाह हजरत खानदान के सदस्य मौलाना तोकीर रजा खान ने कहा है कि 20 से भी ज्यादा, लगभग अगर आप आंकड़ा देखें तो 2 दर्जन जो है यहां पर युवक हैं, जिनमें लड़के भी शामिल हैं, लड़कियां भी शामिल हैं। जी हां, जहां पर कहा जा रहा है कि 15 लड़के और 8 लड़कियां हैं जिनका धर्मांतरण करवा करके वो जो है इस्लाम जो है उनसे कबूल करवाना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि ये सभी बालिग हैं और पहले से शादी भी कर रखी है और कह रहे हैं जिला प्रशासन से एक तरफ अनुमति मांग रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 21 जुलाई 2024 को खलील स्कूल में सबसे पहले 5 जोड़ों के इस्लामिक धर्मांतरण की प्रक्रिया करने का प्लान है, जिसका हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। यानी कि उनसे फिर जो है निकाह भी उनका वहां पर जो है कराया जाएगा। तो ये सोच लीजिए आप यहां पर क्या तैयारी, क्या प्लानिंग चल रही है। और इतना ही नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इन सब ने धर्मांतरण पहले ही कर लिया है, कार्यक्रम में सिर्फ इसकी औपचारिक जो है प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो पहले कब किया गया, इसके बारे में क्यों जानकारी नहीं दी गई। और देखिए यहां पर तोकीर रजा खान बोल कह रहे हैं कि पहले कभी जो है हिंदू संगठनों ने विरोध नहीं किया है, तो ये भी कोई जब विरोध किया नहीं है तो ये कार्यक्रम भी जो है अच्छे से होने दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ आप सच्चाई देखिए कि जनता तो खुद पहुंच रही है डीएम ऑफिस में विरोध प्रदर्शन करते हुए। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो आचार्य सत्येंद्र दास महाराज जो मुख्य पुजारी हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर के, उनकी भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पहले आप सुनिए क्या कह रहे हैं आचार्य सत्येंद्र दास जी। क्योंकि राजा ने जो मांग किया है और हमारे नवयुवक हिंदुओं को धर्म परिवर्तन की बात कही है, ये सरासर द्रोह है, देशद्रोह है। और जब कोर्ट ने कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय के किसी को कोई भी प्रलोभन दे करके या निकाह करा करके या किसी प्रकार का भी दबाव दे करके कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता, इसलिए यह अपराधी है। इसके ऊपर क्राइम लगा करके धारा लगा के और इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए, जेल भेज देना चाहिए। क्योंकि इसी तरह से धर्म परिवर्तन होता रहेगा तो वैसे इनकी संख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। इसलिए यह जो घोषणा किया है यह धर्म परिवर्तन का तोकीर रजा, और यह बहुत बड़ी अपराध है। ये कोर्ट ने स्वयं कहा है कि किसी प्रकार का कोई भी प्रलोभन दे करके किसी को धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। इसलिए प्रलोभन दे करके जो धर्म परिवर्तन करा रहा है यह सरासर अपराध है। ऐसे अपराध के लिए दंडनीय अपराध होता है। इसलिए सरकार को चाहिए उसको तुरंत इस पर रोक लगावे और साथ ही साथ उसको प्रतिबंध लगावे, उसको क्राइम धारा लगा करके उसको जेल में भेजा जाए, तभी ये ठीक होगा। तो सुना आपने यहां पर आचार्य सत्येंद्र दास जी को, सीधे तौर पर उन्होंने जो है विरोध किया है इसका कि किस तरीके ऐसे जो है खुलेआम जो है यहां पर धर्मांतरण करवाने की बात की जा रही है, प्रशासन से इजाजत मांगी जा रही है। और इस पर आचार्य सत्येंद्र दास जी कह रहे हैं कि सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और जो भी धाराएं हैं कानून के तहत उसके तहत केस दर्ज करके जो है मौलाना तोकीर रजा खान पर कार्रवाई करनी चाहिए। इतना ही नहीं, आपको बता दें सोशल मीडिया पर भी जो है लोगों का गुस्सा जो है वो यहाँ पर फूट रहा है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए यहाँ पर मौलाना तोकीर रजा खान की, तो कह रहे हैं अभी जो 23 लोग जिनका धर्मांतरण हम करवाने जा रहे हैं इनकी पहचान नहीं बताएंगे, क्योंकि पहचान बताएंगे तो जो है पहले से ही पता लग जाएगा, इन लोगों को दिक्कतें आएंगी, समाज के सामने जो है वो
खुलकर मुस्लिम बनना चाहते हैं, कह रहे हैं यहां पर मौलाना तौकीर रजा खान। और प्रशासन को लिखे पत्र में कहा गया है कि बिना किसी प्रलोभन दबाव के लोग मुस्लिम बनना चाहते हैं। अब ये कैसे पता लगेगा कि बिना किसी प्रलोभन के बनना चाहते हैं? लेकिन सोशल मीडिया पर अगर बात की जाए या फिर बात की बरेली की, जहां का ये पूरा मामला है, वहां पर भी इस समय विवाद जो है वो उत्पन्न हुआ है। लगातार लोग लिख रहे हैं कि इस तरीके का कोई भी कार्यक्रम हम जो है यहाँ पर नहीं होने देंगे। इसके अलावा अगर आपको बता दें मौलाना तौकीर रजा खान के बारे में, तो पुराना विवादों से उनका नारा जो है नाता रहा है। इनकी धार्मिक नेता हैं और आला हजरत खानदान से आते हैं। इस्लाम धर्म के जो है सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत जो है यहाँ पर की थी मौलाना तौकीर रजा खान ने। 2001 में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी, पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, और अपने पहले ही चुनाव में उनकी पार्टी ने नगर पालिका की 10 सीटें भी जीती थी। साल 2009 में रजा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की थी, और उसी चुनाव में जो है बरेली से बीजेपी के 6 बार के सांसद संतोष गंगवार को हराया भी था। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बरेली में 2 मार्च 2010 को सांप्रदायिक दंगे जो है भड़काने के आरोप में तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। ये इतिहास बता रहा हूं तौकीर रजा खान का। और 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी का समर्थन लिया था। तो ये इतिहास रहा है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि पुलिस की तरफ से भी अब जो है प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अगर बात की जाए बरेली एसएसपी अनुराग आर्या की, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है जो तमाम विवाद उत्पन्न हुआ है। सुनिए क्या कह रहे हैं अनुराग आर्या। कल नगर मजिस्ट्रेट को एक आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है, जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और एलआई द्वारा की जा रही है। बाद जांच की आख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा। तो ये आपने सुना, अनुराग आर्या एसएसपी बरेली कह रहे हैं कि अगर बिना किसी अनुमति के कोई कार्यक्रम होता है, जो कि ये माना जा रहा है अब अनुमति तो नहीं मिलेगी, अगर ऐसा कोई कार्यक्रम होता है और जिले में व्यवस्था अगर बिगाड़ी जाती है तो हम जो है कानून के हिसाब से काम करेंगे, कानून के हिसाब से ही जो है फिर कार्रवाई होगी। तो एक चेतावनी दे दी गई है कि अगर अनुमति नहीं मिलती है, फिर भी ऐसा कार्यक्रम कराने की अगर कोशिश की जाती है तो उसके बाद जो है कानून के हिसाब से एक्शन होगा। ये सीधे तौर पर एसएसपी बरेली अनुराग आर्या ने बता दिया है। वहीं तौकीर रजा के बारे में और भी आपको मैं बता दूं, आज हमारे पूर्वजों से जो भूल हुई है, आजादी के समय अगर सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता, कुछ वोट के लालच में जो हालात हुए वो सोची समझी राजनीति थी जो मुसलमान रह गए। आज देश में एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है और ऐसे मुसलमान जो सामूहिक करें, इन पर केस होनी चाहिए, इन पर मुकदमा होनी चाहिए। तो पुराना विवादों से नाता रहा है। साल 2007 में तौकीर रजा ने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा जारी किया था और उन्होंने तस्लीमा का सिर काट कर लाने वाले को 5 लाख के इनाम की घोषणा की थी। वहीं 2022 में बरेली में एक धार्मिक आयोजन को संबोधित करते हुए हिंदुओं को भी धमकी दी थी मौलाना तौकीर रजा खान ने। उन्होंने कहा था, मैं अपने हिंदू भाइयों को चेतावनी देता हूं, मुझे डर है कि जिस दिन मेरे मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर किया जाएगा, आपको भारत में कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। ये कहा गया था मौलाना तौकीर रजा खान की तरफ से। वही मौलाना तौकीर रजा खान कभी कांग्रेस में रहा, कभी सपा में रहा, अब जो है सामूहिक धर्मांतरण की बात कर रहा है। लेकिन लोग एक्टिव हो चुके हैं, बाहर निकल कर आए हैं, विरोध कर रहे हैं और पुलिस ने भी बोल दिया है नहीं, अगर अनुमति मिलेगी और फिर भी कार्यक्रम करने की अगर जो है हिम्मत ये लोग दिखाते हैं तो एक्शन होगा। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पर, इस पूरी खबर पर आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।